जी हाँ, अब करते हैं बात हम स्वतंत्रता के अधिकार की, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने विकास के लिए कोई भी सही काम करने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा उस काम करने से, ताकि वो अपना विकास कर सके और उसका जो विकास है देश के विकास में सहायक हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव स्वतंत्रता की, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता की, और इसका जो अनुच्छेद में वर्णन मैंने पहले भी बताया, यहाँ भी मैंने नोट करके रखा, 19 से 22 तक है, ठीक है? सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। इसमें अनुच्छेद 19 में 18 तक तो हमने कर दिया ना। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को राइट टू एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को अभिव्यक्ति, जो उसके विचार है उनको अभिव्यक्त करने का क्या है, अधिकार है। और जो अनुच्छेद 19 कहता है, ये 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता है उनका वर्णन यहाँ पे बताता है, ठीक है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 में किया गया है, अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ये, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है हर व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है? आप समझ गए होंगे। तो नंबर 2 पे अब देखिए शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। किसी भी काम के लिए अगर व्यक्तियों को शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होते हैं तो वो भी उनका अधिकार है। चलिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं इस कड़ी को, जैसे बोलने की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे करते हैं, इस कड़ी को जोड़ेंगे सरकार के साथ। मान लो कोई सरकार है, वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार है जो सही नहीं कर रही है और किसी को उसके जो कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो बोलने का प्रयास करेगा। उसको आजादी है बोलने की, वो सरकार की आलोचना कर सकता है, ठीक है? तो उसको अधिकार है उसका। तो अब क्या करेगा, कई बार क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता, जब वो बोल रहा होता है तो सरकार नहीं सुनती है, फिर उसे लगता है कि शांतिपूर्ण रूप से कहीं एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु बिना हथियारों के होना चाहिए। ऐसा नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से तो इकट्ठे हुए और आपने बहुत से हथियार डाले हुए साथ भर के, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके का मतलब ये है कि बिना हथियारों से आप शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है? आप नंबर 3 में हम बात करते हैं सभा समूह बनाने का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान व्यक्तियों को सभा बनाने का और समूह बनाने का भी अधिकार है। यही हम इस कड़ी को ही जोड़ लें। मान लो सरकार नहीं सुनती है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठे भी हो गए, अब उन्हें लगता है कि सरकार को बात बनाने के लिए हमें क्या है, सभा की जरूरत है, समूह बनाने की जरूरत है, तो वो सभा भी बनाते हैं, ठीक है? नंबर 4 की मैं बात करें भारत में आना जाना। देखिए दोस्तों, भारत देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, उसको किसी प्रकार के कार्ड या वीजा की जरूरत नहीं है कि जैसे विदेशों में होती है। अगर कहीं जाना हो तो वो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में घूम सकता है, आ जा सकता है। ये अधिकार भी क्या बोलती है अनुच्छेद 19 में उसको मिलता है। और उसके बाद हम बात करें भारत में निवास करने का, और निवास करने का मतलब है अगर व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में कहीं भी रहना चाहे या अपना घर बनाना चाहे तो वो बना सकता है। बेशक अगर वो जमीन कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में लेता है तो उस स्थिति में वो अपना घर बना सकता है, वहां पे रह सकता है, निवास कर सकता है। और जरूरी नहीं है केवल उसी के लिए निवास करना, निवास जॉब के लिए भी बाहर जा सकते हैं। परंतु कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत के जितने भी जो लोग हैं वो भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है? नंबर लास्ट की बात करते हैं, भारत में आजीविका कमाने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद जो 19 है वो भारत के लोगों को भारत के किसी भी हिस्से में रोजगार यानी कि आजीविका कमाने का अधिकार प्रदान करता है। आजीविका का मतलब है जिंदा रहने के लिए 2 टाइम की रोटी कमाने का अधिकार, दिहाड़ी कमाने का अधिकार। परंतु यहाँ पे रोजगार से इसका मतलब ये नहीं है, सरकारी रोजगार से नहीं है, ठीक है? आजीविका का मतलब है अपने जीवन जीने के लिए जो पैसों की जरूरत रहती है, कमाई की जरूरत रहती है, उसे कमाने का अधिकार भारत के किसी भी हिस्से में है, ठीक है? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम अनुच्छेद 20 की बात, अपराध के दोष सिद्ध होने पे। देखिए दोस्तों, अपराध जैसे कोई अपराध करता है, उसे का दोष सिद्ध होता है, उस स्थिति में क्या होता है, उसके कुछ अधिकार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अधिकार सारे खत्म कर दिए जाते हैं अपराधी के, उसको डाल दो जेल में, डाल दो, ऐसा नहीं होता। उसके अधिकार होते हैं। देखिए उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पे हम बात करें अपराध के समय के अनुसार सजा। मान लो कोई किसी अपराधी का अपराध दोष जो सिद्ध होता है, उसे सजा
उस अनुसार मिलेगी जब उसने अपराध किया है। मान लो किसी ने 2015 में अपराध किया है या 18 में कोई और कानून बन गया और सजा उसे 20 में हो गई, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है उसको उस वक्त अपराध कब किया उसने 2015 में किया और कानून के अनुसार उसे सजा जो है 2015 का जो कानून था उसके अनुसार मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, ना कि 18 के अनुसार। क्यों? क्योंकि उसने अपराध कब किया था 2015 में किया था। हालांकि अपराध सजा उसे चाहे 2020 में हुई हो, परंतु कानून कहता है, वो क्या कहता है कि वर्तमान जब उस अपराध करता है उसी के अनुसार सजा उसे मिलेगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 पे बात करते हैं, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति का अधिकार है, भारत के किसी भी नागरिक का, चाहे वो अपराधी हो, उसे ये नहीं कि फोर्स किया जा सकता है कि तू खुद बोलेगा कि तूने ये अपराध किया है, मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने का के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, ये उसके अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक अपराध के लिए एक सजा। देखिए ये नंबर इसका 20 का नंबर 3 क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा, कहने का मतलब है अगर कोई चोरी करता है तो उसे केवल चोरी की ही सजा दी जाएगी, जो भी वो अपराध करता है उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये है अनुच्छेद 20 क्लियर। अब थोड़ी बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, और यहाँ पे थोड़ा जरूरी भी है इस बारे में बहुत ज्यादा बात करना। अनुच्छेद 21 जो व्यवस्था करता है वो क्या करता है, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। शॉर्ट में कहे तो जीवन का अधिकार, यानी कि जीने का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद जो 21 प्रदान करता है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि निजता भी जो है जीवन के अधिकार में आती है। आप जो प्राइवेसी की बात करें, निजी लाइफ, जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो भी क्या है, जीवन के अधिकार में आता है। इस प्रकार के इसमें कई बार संशोधन होते रहे हैं। इसमें एक धारा की अगर हम बात करें वो जोड़ी गई है यहाँ पे 21A, बहुत ही जरूरी है। और इसके अगर हम बात करें तो ये 2002 में संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसे संविधान का 86वां मतलब 86 जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत इसे जोड़ा गया था, जिसके तहत जो 21A जो है ना ये जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है पूरे भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार को 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी हाल में, यानी कि हर हाल में शिक्षित करना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, विद्यालय तक लाना ही पड़ेगा। ये सरकार इसके लिए बाध्य है। क्योंकि सरकार क्यों बाध्य है? क्योंकि उसका अब अधिकार बना दिया है ना, उसका अधिकार है, अधिकारों का हनन करना अपराध होता है। सरकार का काम होता है लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। ठीक है, जब ये अधिकार हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिल गया, तो इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए। देखिए दोस्तों, जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसके वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ये इतना है। जय हिंद, नमस्कार।